कि हम पर कोई रिवॉल्वर लहराए तो हम छोड़ दें, उसको कैसे छोड़ दें। और इसका नतीजा हुआ है कि बहुत से एएसआई और लोग, पुलिस लोग मारे गए हैं। बिहार एडीजी ने माना है कि जो भोजपुर में काउंटर हुआ है उसमें पुलिस से चूक हुई, गलती हुई। देखिए, आप लोगों को ले जाना चाहते हैं अरवल गोली कांड में। अरवल गोली कांड में 21 आदमी मारे गए थे। आज जिस प्रकार से हो रहा है कि पुलिस की चूक है, उस समय भी यही हो रहा था कि पुलिस बहुत धांधली किया है। यानी जैल सिंह राजपति थे, वो आ रहे थे। हो सकता था कि बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार विनेशी दुबे की सरकार खत्म हो जाती। हम उस समय रेवेन्यू मिनिस्टर थे, राज मंत्री दिलकेश्वर बाबू मंत्री थे, कोई दूसरे विभाग के, उनको कहा गया था जाने के लिए। वो आए यहाँ। सब लोगों ने कहा कि पुलिस ने बर्बरता दिखलाई है, लेकिन जीतन मांझी की खोपड़ी उल्टी पड़ी। वो वहाँ गया, जांच किया तो लगा कि एक शेड्यूल कास्ट के पदाधिकारी जो एडीएम रैंक का था, उसके घर के सामने 3 फीट पर दीवार दी जा रही थी। उस दीवार को पुलिस प्रशासन ने तोड़ने का काम किया। फिर उसके बाद नक्सलियों ने आकर के वहाँ जबरदस्ती लगाना चाहा दीवार, और उस पर कासवान, उस समय के सीआर कासवान करके एसपी ने गोली चलाई, 21 आदमी मारे गए। सब लोग यही कहा कि पुलिस फायरिंग बहुत खराब है, गलत हुआ। लेकिन हमने कहा कि एक शेड्यूल कास्ट की इज्जत बचाने के लिए एक काम हुआ है, गलत नहीं हुआ है। तो सब कोई कह रहे थे जीतन मांझी की उल्टी खोपड़ी। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह, हमारे रिपोर्ट पर 2.5 पन्ने का रिपोर्ट हमने लिखा था, 500 प्रतियां बनाई गई थी, और न ज्ञानी जैल सिंह आए, न बलराम जाखड़ जी आए, और न विनेशी दुबे की सरकार गई। सी सुब्रमण्यम चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने सराहा कि एक अच्छा रिपोर्ट आपने दिया कि आज हम लोग वंचित हो गए, चीज हो गए। वही बात वहाँ का मामला है। मैं कहता हूँ कि हम पर कोई रिवॉल्वर लहराए तो हम छोड़ दें, उसको कैसे छोड़ दें। और इसका नतीजा हुआ है कि बहुत से एएसआई और लोग, पुलिस लोग मारे गए हैं। तो पुलिस मारा जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कोई आदमी मारा जाए या अर्ध रूप में उनको अगर इंजर्ड किया जाए तो बहुत खराब। तो मैं समझता हूँ दुनिया लोग कह रहा है, कहते रहे। हमारा कहना है कि वहाँ पर पुलिस ने कोई बर्बरता नहीं की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उन्होंने न्यायिक जांच गठित कर दिया है। अब इसके बाद किसी को कहने का क्या उचित है। मैं समझता हूँ कि आपको भी एक प्रश्न नहीं करना चाहिए था। निशांत कुमार पहली बार पार्टी की बैठक में शामिल हुए, काफी अनुभवी लीडर हैं, क्या भविष्य है? देखिए, मैं कहता हूँ देहाती जुमला है कि बांस के कोठी में बांस ही फूटता है, समझते हैं ना। तो नीतीश कुमार जो 20 साल लेखा का चीफ मिनिस्टर रहे, उनका बेटा रहे, उनके संसर्ग में रहे निशांत जी, तो भले दूर रहे, अपने पिताजी के कहने पर राजनीति में नहीं ये थे, लेकिन अब जब उनके पिताजी दिल्ली चले गए हैं, अब राजनीति में यहाँ आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी परिपक्वता पर कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। आज नहीं तो कल वो सचमुच साबित कर देंगे कि भरत पिता के भरत पुत्र हैं। देखिए, ये भारत सरकार की नीति है और निर्देश है कि सभी जिलों में भारत सरकार की योजनाएं या राज्य सरकार की योजनाओं का समन्वय करने के लिए और निगरानी करने के लिए एक संसद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसको दिशा कहते हैं, और उसी की बैठक आज हो रही थी। गया जिला में जितने भी सांसद हैं वो सब अपना अपना अलग अलग हैं, जहानाबाद के हैं, औरंगाबाद के हैं, नवादा के हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र गया जी में पड़ता है, और उसके सांसद हम हैं, और इसके नाते उसके अध्यक्ष बनाए हैं।
और इसकी बैठक हर 3 महीने पर होनी है। गत बैठक 6 महीना पहले हुई थी, बीच में बैठक नहीं हुई है। आज बैठक हम लोग किया है। बैठक में पहला निर्णय यही हुआ कि एक रोस्टर बनाया जाए, हर 3 महीना में हम लोग बैठक करेंगे। और उसके अलावा जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को जिक्र किया था। उसके समाधान के लिए प्रतिवेदन आया, एक्शन रिपोर्ट आया। वो सबका लबोलबाव ये है कि पानी की समस्या के बारे में विशेष लोग चिंतित दिखे। और हमने भी थोड़ा सा रंजिश शो किया कि चाहे नल जल की योजना हो, मिनी वाटर सप्लाई योजना हो, ये सब कार्य पूरा नहीं है। और दूसरी बात, गया ऐसा जिला में जहाँ वाटर ग्राउंड नीचे चला गया है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा चापाकल की स्वीकृति होनी चाहिए थी, लेकिन सब मिला के जैसा मालूम हुआ है, सिरघाटी और गया पर मिला के मात्र 70 या 72 चापाकल की स्वीकृत है। इसलिए चापाकल की बड़ी सख्त आवश्यकता है। हम लोगों ने रिजोल्यूशन लिया है कि विशेष परिस्थिति में गया जिला में कम से कम 400 चापाकल दिया जाए, ताकि पहाड़ी इलाका में, जंगल इलाका में जहाँ चापाकल की कमी है उसको लगा कर तो निराकरण करेंगे। और फिर रोड की समस्या, पुल की समस्या आई, फिर पीडीएस दुकान की समस्या आई, सब पर सांगोपांग विचार हुआ। विचारोपरांत संवेदनशीलता अपनाने की बात की गई। हमारा जिला प्रशासन वर्तमान जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में संतोषप्रद काम कर रहा है और हम समझते हैं कि हर समस्याओं का निदान लगभग संभव हो रहा है। और भारत सरकार की जो चिंता है उसके आलोक में दिशा की बैठक हम लोग किया है। हमको बहुत जगह मालूम होता है कि बहुत जिलों में दिशा की बैठक नहीं होती है, लेकिन हम गया में करते हैं। ये दूसरी बैठक हमारी है और फिर अब रोस्टर के अनुसार काम करेंगे। इसलिए ये बैठक बहुत सार्थक रही और सभी मुद्दों पर यहाँ विचार हुआ। सर, आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।